धीर्धयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गिरिवर सुत गणराज पधारो, कर दो मंगल पूरे विश्व में फैल रहा है इस धरती पर पाप। शिव प्रदोष से शुरू हो रहा शिवरात्रि का वास, 2026 वर्ष नया और विश्व बैठा उदास। विक्रमी संमत 2082 और अंग्रेजों का नव संमत 1 जनवरी 2026 पाप की छायाओं में है, काल की छायाओं में है, मंगल और राहु के अंगारक युति में है, बुध और गुरु के परिवर्तन योग में है, रोहिणी नक्षत्र में है, गुरुवार में है। 8 का अंक कंस को मारने के लिए आज से 5646 वर्ष पहले रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और कंस का काल आया। ऐसा ही दिखता है 26 सारे विश्व पे छाया है। रावण और कंस मारने श्री कृष्ण यहां आया है। जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण की छाया है। 1 जनवरी 2026 है, 8 का अंक बनाया है। इस 8 के अंक से गुरुवार के दिन शिवरात्रि पर्व पर शुभ योग में विश्व का नव वर्ष प्रारंभ होता है। धनु लग्न की कुंडली बनती है और धनु लग्न में अंदर सूर्य विराजमान है, मंगल विराजमान है, शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है। कुंभ राशि में राहु विराजमान है और सिंह राशि में केतु विराजमान है। वृष राशि में चंद्रमा विराजमान है और मिथुन राशि में गुरु वक्री होकर के और 7वें स्थान में विराजमान है। ऐसी कुंडली पड़े 26 में कैसा होगा हाल। भृगु ऋषि, अगस्त ऋषि, शिवनाड़ी से बता दो चाल। शिव त्रयोदशी क्या कहती वाणी, सुनो सभी ये हाल।
आंखों देखा हाल बता रहे शंकर शंभु विशाल। मार्कंड भगवान वाणी में फरमाते हैं कि नववर्ष भारत के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। विक्रमी संवत 2083 भारत का नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिभा से प्रारंभ होगा और उसके बाद राम का जन्म होगा। और विश्व का नववर्ष मलमास में 1 जनवरी गुरुवार को शुरू होगा। लेकिन नववर्ष तो नववर्ष ही होता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में जश्न की तैयारियां हैं। अब इस जश्न का परिणाम क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन काल कर्म की गति को टाल सके नहीं कोई, जैसी होनी होत है वैसी बुद्धि होय। तो 4 ग्रह, 5 ग्रह और 6 ग्रह पड़े केंद्र में जाए, और मीन राशि में शनि पड़ा है तो प्रलय रूप गति पाए। शनि मीन राशि में है और नववर्ष में, चाहे वह भारतीय नववर्ष हो चाहे विश्व का नववर्ष हो, मीन राशि में ही रहेंगे। केतु जून के बाद वक्रता को छोड़कर कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे और सूर्य इस समय धनु राशि में है। वहीं पर मंगल विराजमान है, वहीं पर बुध विराजमान है और वहीं पर शुक्र विराजमान है। तो सूर्य सरकार को कहते हैं और मंगल बुध में शत्रुता होने के कारण सरकार, विश्व की सरकारों में आपस में झगड़ा है, क्योंकि सूर्य के शत्रु शुक्र विराजमान है। राजनीति में शुक्र भारी परिवर्तन करता है, इसलिए 2026 परिवर्तन का वर्ष होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन करते हुए सूर्य के पास जाकर पहुंचेंगे धनु राशि में, और धनु राशि से परिवर्तन करते हुए बुध मिथुन राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। परिवर्तन योग के साथ 2026 का नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। वाणी इसका मार्गदर्शन कर रही है। भूत भविष्य वर्तमान को देखते हुए इस समय कुंभ राशि में सीता का स्वरूप है और राहु महाराज सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और बुध की तरफ बढ़ रहे हैं। जब यमराज और महाकाल का मुख राजा की तरफ हो, उसके सेनापति गृह मंत्री की तरफ हो, उसकी बुद्धि की तरफ हो और उनके गुरुओं की तरफ हो, तो सोचो क्या हालत हो जाएगी। और काल के मुख में सूर्य, तो उल्टी चाल चले जब राहु, तो करता है वह खाऊ खाऊ। कौन बचे कौन किसको खाए। ये राहु महाराज 11 से जा रहे हैं 10 में और 9 में छाया राज। तो ये आपस में मिले हुए हैं, राहु से टच हो गए हैं। राहु ने इनको छू लिया है। सूर्य राजा को कहते हैं, सूर्य आत्मा को कहते हैं, मंगल देह को कहते हैं, सेनापति को कहते हैं, और बुध उसकी बुद्धि को कहते हैं, और शुक्र उसके सुख को कहते हैं। और परिवर्तन होकर के बुध अपनी राशि में जा रहे हैं
और गुरु अपनी राशि में जा रहे हैं, तब गुरु पर भी राहु की छाया आ गई और मंगल और राहु एक ही अंश पर विराजमान है। 18 अंश पर राहु विराजमान है और 18 अंश के कुछ ऊपर मंगल विराजमान है। तो मंगल राहु की युति, अंगारक ये योग, पूरे विश्व में आग जैसा बना हुआ रे संयोग। ज्वाला फूटे, ज्वालामुखी फूटे और तोप गोले बम, आतंकवाद हिंसा का दौर नजर सब आए। ऐसा दौर, क्योंकि जब एक ही अंश के ऊपर दो शत्रु ग्रह आ जाते हैं, मंगल सेनापति है और राहु भी सेनापति है, और दोनों एक ही अंश के ऊपर विराजमान है। कुंभ राशि में राहु विराजमान है और मंगल धनु राशि में विराजमान है जब 9 वर्ष की शुरुआत हो रही है। तो अंगारे आतिशबाजी से स्वागत नव वर्षों का करें, शांति रखो विश्ववासियों वरना संकेत अशुभ दिखे। तो शांति का मार्गदर्शन और शिव प्रदोष प्रारंभ हुआ। 8 अंक में काल खड़ा है, कंस काल अब शुरू हुआ। तो कंस नीति और रावण नीति रखने वाले राजाओं का पतन और परिवर्तन होगा। यह भारी संकेत भगवान शिव, मार्कंडेय, अगस्त, भृगु ऋषि बता रहे हैं। वाणी का मार्गदर्शन है ये, और देखो चक्र सुदर्शन है और शक्ति इसमें बढ़ी हुई, और देखो आपस में घर्षण है। तो आपस में ही मारकाट और ग्रह युद्ध की चाल, ऐसा योग नव वर्ष में ये आंखों देखा हाल। लेकिन शुभता है इसमें मकर पर्व के साथ। मकर पर्व भारत के लिए शुभ होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे 14 जनवरी 2026 को। उसके बाद शुभता में परिवर्तन आएगा और भारत में भारी परिवर्तन आएगा, राजनीति में भी भारी परिवर्तन आएगा, और जितने भी कट्टरपंथी संसार में, विश्व में राजा मौजूद हैं, उनका पतन की शुरुआत है 2026 ये। और सूर्य ग्रहण के साथ और मंगल पर भी ग्रहण है और गुरु ग्रहण के साथ। सूर्य, मंगल और गुरु ये महापराक्रमी योग बनाते हैं। जिस कुंडली के अंदर सूर्य, मंगल, गुरु किसी भी तरह से शुक्र के साथ आ जाए तो ये चारों युग तो महापराक्रमी, तो सारे महापराक्रमी राजाओं पर राहु की छाया है। वो उनके पराक्रम को नष्ट कर देगा, कष्ट देगा, भूल जाएंगे वो महापराक्रम करना। ऐसा योग इस कुंडली में इस 9 वर्ष में दिखाई देता है। उसके बाद पुरुषोत्तम महीना पड़े जेठ मास के साथ, और भारत की रक्षा करने नए वर्ष में 83 विक्रमी संवत 2083 में पुरुषोत्तम मास का पढ़ना एक शुभ संकेत है। भारत की रक्षा करने के लिए रघुनाथ जी स्वयं 2026 में भारत में 1 महीने तक रहेंगे। उनका विशेष दौरा होगा और ये विशेष दौरा दानवता को नष्ट कर देगा और सुदर्शन चक्र धर्म का चलेगा, अधर्म का नाश होगा। क्योंकि पुरुषोत्तम का महीना, पुरुषोत्तम रघुनाथ, और आ गए भारत के रक्षक बनकर, और भारत उनके साथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और उसके बाद बुद्धि बदलेगी और सोमती पर्वत प्रगटाए। जब देव दिवाली पड़े सोमती, तो सुमति भारत आए। तो भारत के लिए तो 2026 शुभ है, भक्तों के लिए भी शुभ है। लेकिन जो दानवता, तानाशाही और अपने आप को पराक्रमी मान रहे हैं और अपने ही चला रहे हैं, उनके लिए शुभ है, क्योंकि राहु की छाया उनके ऊपर है। और केतु काटे रे, देखो रे भैया पंचरूप गति पाया। तो सिंह राशि का केतु सूर्य
गुरु बुध शुक्र को अपनी छाया में 9 वर्ष में ले रहा है, तो कट जाएंगे, बदल जाएंगे, देखो राज और ताज। और जिसकी अंदर शुभता होगी वही बने रे महाराज। ऐसा योग 26 में और थोड़े ही अंश सुनाए, आगे भी वाणी 26 का सारा हाल बताए। सूक्ष्म सा ही प्रसंग है, सुने सुनाए को। भारत तो अखंड भारत बने, जगत गुरु भारत होए, धर्म ध्वजा भारत की देखो। और गगन ऊंची लहराए, सोमती और पुरुषोत्तम है, राजताज बदला है। इसलिए राजताज बदल जाते हैं जब सोमती की दिवाली पड़ती हो और पुरुषोत्तम का महीना पड़ता हो। तो भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जब पुरुषोत्तम 13वां महीना पड़ा तब नरसिंह अवतार बन के हिरण्याकश्यप का समापन समारोह कर दिया था। वही योग कलयुग में 2026 में भी पड़ रहा है। आगे हरी इच्छा प्रबल है। भारत की जय हो, भारत माता की जय हो, भक्तों की जय हो, नारायण की जय हो, और शिव शक्ति की जय हो, ब्रह्म शक्ति की जय हो, विष्णु शक्ति की जय हो। और ये जय जयकार लगाते रहो और त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का और शांति का संदेश विश्व में प्रसारित करो भारत वालों, तो आपका कल्याण है। बोलो जय श्री कृष्ण।